चैनल देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है, काउंट पेयर्स विद गिवन सम। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है यार। कल का जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल उससे सिमिलर क्वेश्चन है। कल जो हमने 3 अप्रोचेस इस्तेमाल की थी उनमें से एक अप्रोच का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, 1 5 7 -1 5 और एक टारगेट गिवन है, ठीक है, एक टारगेट गिवन है जो कि है 6। तो ये बोल रहा है ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम मैं अगर करूं वो तो 6 आ जाए। लाइक 1 + 5 क्या देगा 6, ठीक है। इस 1 को इस 5 के साथ जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा 6। इस 7 को इस -1 के साथ जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा 6। तो टोटल कितने पेयर हैं 1 2, ठीक है, 1 2 और 3। टोटल कितने पेयर्स हैं 3 पेयर हैं, ठीक है। अब ये मत कहना यार देखो 1 5 एक पेयर है और 5 1 एक पेयर है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के भी एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले लें तो जो हमारा ब्रूट फोर्स होता है, ठीक है, क्या होगा, फॉर लूप चलाएंगे, n² कॉम्प्लेक्सिटी में होगा कि 1 को उठाया सबके साथ प्लस करके देखा, अगर 6 बन रहा है तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे। फिर 5 को उठाया और उसके आगे के एलिमेंट्स के साथ सम करके देखा, ठीक है। फिर 7 को उठाया उसके आगे के एलिमेंट्स के साथ करके देखा। तो जहाँ जहाँ हमारा टारगेट बन रहा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, उसको आंसर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम, ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n², क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ मैच करके देख रहे हैं। क्या हम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, हैशिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर पेयर देखना है तो सबको क्या कर दो, मैप में डाल दो, ठीक है। 1 5 7 -1 सबको मैप में डाल दो। और जैसे 1 है तो टारगेट 6 बनाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, 6 -1 5 की रिक्वायरमेंट है ना। 5 में जब मैं 1 प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 6। तो मैं चेक करूँगा मेरे मैप में 5 है या नहीं। अगर मैप में 5 है तो उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो लेकिन आज हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेयर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसीज ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। तो 1 है तो 1 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 1, 5 है 5 की फ्रिक्वेंसी 1, 7 है उसकी फ्रिक्वेंसी 1, -1 है उसकी फ्रिक्वेंसी 1, फिर से 5 आ गया तो 5 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। 5 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 उठाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर एरे में जाएंगे 1 उठाएंगे, ठीक है। और अब हमें नंबर क्या चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो क्या होगा 6 -1 क्या चाहिए 5 चाहिए। कि अगर मेरे पास 5 बनेगा तो ही मेरा टारगेट बनेगा। तो मैं क्या चेक करूँगा, मैप में मेरा 5 है या नहीं, ठीक है। मैप में मेरा 5 है या नहीं, बोलेगा 5 तो है और वो भी 2 बार है, ठीक है। आंसर अभी क्या है 0 है, ठीक है। आंसर क्या है 0 है। तो बोलेगा 5 है 2 बार है, मतलब 2 5 हैं, डिफरेंट लोकेशन पे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर 2 5 हैं तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, इस 1 का इस 5 के साथ, इस 1 का इस 5 के साथ। तो जितनी 5 की फ्रिक्वेंसी है उतने पेयर बनेंगे। तो आंसर में क्या प्लस कर देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी। तो कितना आंसर हो गया अभी 2, ठीक है। आंसर अभी कितना हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या बढ़ेंगे, अब जो हमने क्या करा 1 के साथ जो हमने पेयर बनाने थे वो हमने बना लिए। तो हम 1 के साथ जब पेयर बना लिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो हम उसको मैप से डिलीट कर देंगे, ताकि जब हम 5 के पास आएँ तो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी 1, तो 1 हमें यहाँ ना मिले, क्योंकि 5 के साथ जितने पेयर हमारे बनने थे वो हमने बना लिए। तो 5 के साथ किसका पेयर बनेगा 1, लेकिन 1 मैप में नहीं है तो 7 आया, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा 6 -7 क्या हो गया -1। 7 में मैं -1 ऐड करूँगा तो ही मेरा क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा -1 ढूंढूंगा, -1 है, हाँ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 है, तो आंसर प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये क्या होगा -1, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देंगे, मैप से हटा देंगे, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, मैप से हटा देंगे। फिर आया -1 को क्या चाहिए साथ में 7, क्या मैप में 7 है, नहीं, ठीक है। फिर आया 5 को क्या चाहिए 1, क्या मैप में 1 है, नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ 3, आंसर क्या हुआ 3। लेकिन एक दिक्कत हमारी यहाँ पर भी आ सकती है, लेट्स से 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब अगर हम इसको मैप में डालें तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4, टारगेट मेरा क्या है 2। तो अब अगर ये 1 है तो रिक्वायरमेंट क्या होगी 2 -1 1, ठीक है। इस 1 में कितना जोड़ूं कि 2 बन जाए, 1
ठीक है। तो मैं चेक करूँगा वन मैप में है या नहीं है, बोलेगा वन मैप में है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 4 ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, घटा दो, फिर 1 आया, ठीक है। क्या वन मैप में है, हाँ है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 ऐड कर दा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी, फिर 1 है 2 ऐड करा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी, फिर 1 है, हाँ है 1 ऐड करा। तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, जो कि 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है यार, ये है हमारी 1 1 1 1, ठीक है। तो टारगेट मेरा क्या है 2 है, टारगेट हमारा क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 को उठाएंगे, ठीक है, और रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या है 1 है। अगर रिक्वायर्ड नंबर और एरे ऑफ आई मेरा दोनों सेम है तो मतलब यार यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काउंट हो रही है। अगर मैं एक्चुअल में देखूँ इसका कितने पेयर बनेंगे, इस 1 का इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस 1 के साथ हमारे कितने टोटल पेयर्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 1 है, तो इस 1 के साथ में कितना जोड़ूँ कि 2 बन जाए 1। तो मैं क्या चेक करूँगा, क्या मैप में 1 है या नहीं है, वो बोलेगा मैप में 1 है। तो चेक करो रिक्वायर्ड नंबर और एरे ऑफ आई अगर दोनों सेम हैं तो आंसर में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऐड मत करो, फ्रीक्वेंसी -1 ऐड करो, तो आंसर में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी 3, ठीक है। और हम जब भी ऐड कर रहे थे तो एक फ्रीक्वेंसी घटा दे रहे थे, ठीक, 3 ऐड हमने किया। अब जब ये 1 आया तो 1 है मैप में, हाँ है। क्या 1 और रिक्वायर्ड दोनों सेम, एरे ऑफ आई और रिक्वायर्ड दोनों सेम है, हाँ है। तो आंसर में कितना ऐड करेंगे, डायरेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी -1, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2 हो गई। अब ये 1 आया, ये बोलेगा है, तो कितना ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी -1, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1, ठीक है, ठीक। अब ये 1 आया, अब बोलेगा है मैप में, हाँ है, तो कितना ऐड करेंगे 1 -1 कितना हो गया 0। तो टोटल आंसर कितना है 6, टोटल कितना था 6, ठीक है। समझ आया, एक बार देखो इसका कोड देखो और अच्छे से समझ आया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल दे रहे हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को 1 5 7 -1, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया मैप में डाल दिया और उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की ये, ठीक है। इसके साथ तो हमने बता ही दिया कैसे करना, इस वाले एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4, ठीक है। वो बोलेगा टारगेट रिक्वायर्ड नंबर क्या है, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई मेरा हमेशा रिक्वायर्ड नंबर होगा, कि अगर मेरा 1 है तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, टारगेट मेरा क्या है 6 है, मेरे पास कितना 1 बचा, कितना 5, तो मैं चेक करूँगा 5 है या नहीं। तो सिमिलरली 1 के लिए, ठीक है, टारगेट मेरा क्या 2 है, एरे ऑफ क्या है 1 है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 1, तो रिक्वायर्ड नंबर है मेरा 1। अब मैं चेक करूँगा रिक्वायर्ड नंबर और एरे ऑफ आई दोनों सेम है, क्योंकि यार देखो अभी क्या हो, यहाँ पर क्या हो रहा था 1 के लिए मुझे 5 चाहिए, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या थी 2 थी, 1 के लिए मुझे 1 ही चाहिए, तो इस 1 की भी फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है और इसके पेयर्स वाले की भी ऐड हो रही है। तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ खुद के साथ पेयर नहीं बनाना, डिफरेंट नंबर डिफरेंट इंडेक्स वालों के साथ पेयर बनाना, तो इसलिए ही मैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी -1 उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे उसका साथ पेयर बन जाएगा तो डुप्लीकेशन ना हो पेयर्स का, इसलिए ही मैं उनकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहा हूँ, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 0 आ जाती है तो मैप से हटा दो। तो ये हमारा फ्लो है कोड का, ठीक है। आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसे वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।